मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं अपनी जॉब लेकर आए हैं वो है जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की। ये नई जॉब्स हैं, ठीक है। ये कल की डेट में जो है वो पब्लिश हुई हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 है। इसमें आप पूरे पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या तालीम चाहिए, कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाता हूँ, दैन उसके बाद इसमें जो अप्लाई का तरीका है वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसा कि एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जी कि पीपीएससी जो है वो ये वैकेंसीज़ हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 है 2023। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की पहली वैकेंसीज़ हैं, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो है वो असिस्टेंट की जो है वो 7 सीटें हैं, जो कि ओनली वुमेंस के लिए हैं, ठीक है। इसमें तालीम आपकी बीए या बीएससी जो है वो होनी चाहिए, और फीमेल की जो एज है यहाँ पर वो 18 से जो है वो 38 साल तक जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें ओनली फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल जो है वो ऑल पंजाब मीन्स के जो है होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ जो पोस्टिंग आपकी होगी वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर होगी, ठीक है। इसके साथ राइट साइड पर आप देख सकते हैं जी कि सिलेबस लिखा हुआ है रिटन टेस्ट के लिए। वो यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि आपके जो है टेस्ट में जो है वो कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी मुल्तान। इसमें एक सीट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, ठीक है। बैचलर्स इन आर्किटेक्चर जो है वो इसमें आपकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए। इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज इसमें जो है वो 21 से 33 साल है, और फीमेल की 21 से 36 साल तक है। और बाकी इसकी डिटेल भी आगे मेंशन है। उसके बाद है जी ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसके अंदर जो है वो प्रोग्रामर की एक सीट है। मास्टर्स की डिग्री आपने जो है वो की हुई हो। उसके बाद एज की यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं। 24 से 35 मेल की एज है, फीमेल की 24 से जो है वो 38 साल तक है। उसके बाद इसमें मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी हार्डवेयर टेक्नीशियन। इसमें भी एक सीट है। तालीम इसमें आपकी जो है वो एफ़ ए या एफएससी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है जी। या अगर आपने मैट्रिक भी की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज जो है वो सेम है, मेल की 21 से 35 और फीमेल 21 से 38 है। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी इन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी, ठीक है। इसके 22 रावलपिंडी के अंदर एक सीट है जी असिस्टेंट वेब डेवलपर एंड मैनेजर की, जो कि आपकी तालीम यहाँ पर एमएससी या बीएस अगर आपने किया हुआ है 4 ईयर तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज 21 से 40 मेल की, फीमेल की 21 से 43। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब। इसमें जनाब आपकी माइंस मेडिकल ऑफिसर की 4 सीटें हैं जी, ठीक है। जिसमें से आपकी 2 वुमेन की हैं और 2 ओपन मेरिट की हैं। तालीम एमबीबीएस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। बाकी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन है कि एज आपकी जो है वो मेल की क्या होनी चाहिए, फीमेल की। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जनाब आपकी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी, ठीक है, हिस्टोपोलॉजी की जो है वो 5 सीटें हैं जी, जिसमें एक वुमेन की है, 4 जो है आपकी ओपन मेरिट की हैं पंजाब बेस्ड। एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एज मेल की जो है वो 25 से 50 है, और फीमेल की 25 से 53 ईयर्स तक है, ठीक है। उसके बाद एक सीट है जी असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक कार्डिक इंटेंसिव केयर। इसमें एक सीट है। एमबीबीएस की डिग्री है जी, यहाँ पर एज लिखी हुई है सेम है। उसके बाद 18 सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थेसिया के, जिसमें से एक सीट जो है वो माइनॉरिटी की है, एक स्पेशल पर्सन। बाकी आल जो है वो 16 सीट्स जो हैं वो पंजाब बेस पर हैं। एमबीबीएस की डिग्री है जी। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो यही सेम है जी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें जनाब एसोसिएट प्रोफेसर, इसमें जो है वो आपकी 2 सीटें हैं जी। गैस्ट्रोनेट्रोलॉजी की एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो है वो एज यहाँ पर लिखी हुई है, मेंशन है। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की जो है वो आगे सीटें हैं जी आपकी 14 सीटें हैं तहसीलदार की, ठीक है। तहसीलदार में 14 सीटें हैं। तालीम आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है जी, मीन्स के बीए या बीएससी। बाकी एज यहाँ पर मेंशन है, मेल की एज है 21 से 33, फीमेल की जो है वो 21 से 36 साल तक रिक्वायर्ड है। तो ये तमाम की तमाम वैकेंसी की डिटेल मैंने आपको जो है वो सारी बता दी है। अब इसमें मज़ीद आप इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो, खुद अपनी इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हो, जो कि पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड करके तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो इसमें अप्लाई का तरीका मैं आपको गाइड कर देता हूँ।
इसमें आपने जो है वो ऑफिशियली जो PPSC की जो वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ, ठीक है, और वो बता देता हूँ। और इससे पहले मैं आपको इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ। 19 अक्टूबर 2023 तक आपके पास ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम मौजूद है, ठीक है। मैं आपको जो है वो इसकी डिटेल गाइड मज़ीद कर देता हूँ। बाकी इसके अंदर जो है चालान की जो फ़ीस है वो भी आपने लाजमी पे करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी जो है वो इसकी फ़ीस है, ठीक है। आपने गूगल पर आना है, गूगल पे आपने लिखना है जी ppsc.gop.p आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और लेफ़्ट साइड पर टॉप पे आप देखें मेन्यू के नीचे जॉब्स लिखा हुआ है। जॉब्स के नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर 18, 17, 16, ठीक है। तो ये तमाम जो पिछली इन सब की मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आज ही जो है ये 18 वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप राइट साइड पर देखें तो अप्लाई ऑनलाइन का ब्लैक कलर का बटन मौजूद है, आपने इसके ऊपर करना है जी क्लिक, ठीक है। तो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट जो है विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये तमाम जो वैकेंसीज मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। इसमें 600 आपकी चलान की फ़ीस है। मैं इसकी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए 600 आपकी चलान की फ़ीस है, वो आपने पे करनी है, ठीक है। तो अब किसी भी जॉब के लिए जो आपने अप्लाई करना है तो उस जॉब के ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे कि असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करें, उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने उस जॉब की तमाम इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएंगी, ठीक है। उसकी जैसे कि जब ये फ़ीमेल के लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एज भी लिखी आ गई है, किस डिपार्टमेंट ये वैकेंसी है, क्लोजिंग डेट लिखी हुई है, ठीक है। आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 6 किस्म के स्टेप्स हैं। पर्सनल जो है वो आपकी प्रोफाइल आपने पहले मेंटेन करनी है, अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। सेकंड नंबर पर आप जो फ़ीस जो जमा करवाओगे उसकी डिटेल एंटर करनी है यहाँ पे। थर्ड पर अपनी जो आपको रिज्यूम्स वगैरह या सर्टिफिकेट्स की जो है या डिग्रीज़ की जो पिक्चर्स बोलेगा वो अपलोड करनी है। फोर्थ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है मैनुअली ऐड करनी है। फिफ्थ पर अगर आपने कोई जॉब की है उसका एक्सपीरियंस ही आपने लिखना है। और सिक्स्थ पर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और अगर आपने इसकी कंप्लीट वीडियो देखनी है कि जो है वो PPSC में ऑनलाइन अप्लाई होता कैसे और कैसे करना होता है, तो उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं इस जो है वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो वो आप जो है वो यहाँ से देखकर इजीली खुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है, एक बार डैशेज़ के साथ और एक बार विदाउट डैशेज़। और यहाँ पर आपने पहले अपनी ID बनानी है, ठीक है जी। तो मज़ीद आगे क्या करना है जी, वो जो मैं वीडियो इसके साथ अटैच करूँगा उसके अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो अगर उस दौरान किसी को कोई इशू हो, कोई भी किसी किस्म का मसला हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है मेरे चैनल के अबाउट में, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।